जबकि हम सीजनल प्लांट को जो डीएपी देते हैं वो एकदम स्टैंडर्ड रेशो की होती है, जो कि 18:46:0 है। और ये स्टैंडर्ड रेशो तमाम प्लांट्स के अंदर यही यूज़ किया जाता है, जो कि हम कैक्टस के अंदर भी, सैकुलेंट्स के अंदर भी और दीगर जो भी गुलाब वगैरह हम लगाते हैं इसके अंदर हम यही डीएपी यूज़ करते हैं। जबकि हम सीजनल प्लांट को अगर एनपीके देते हैं तो एनपीके वो बैलेंस फर्टिलाइज़र दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तो आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइज़र का डिफरेंस बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़माने कदीम में इतनी तरक्की नहीं की थी साइंस ने, जिसके बाइस ये लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते थे। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स क्या होते थे? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स वो होते थे जैसे आपके किचन वेस्टेज या जो पुराने ज़माने के लोग यूज़ करते थे, जानवरों का खून या जो मछली वगैरह के आलात वगैरह यूज़ करते थे, उसमें ये तमाम चीज़ें मिला के एक कंपोस्ट बनाया जाता था। जब ये मिट्टी में डाला जाता था तो इससे कंपोस्ट तैयार होता था। इस कंपोस्ट को तैयार होने में टाइम लगता था, लेकिन वो टाइम लगने के बाद वो प्रोसेस करता था। प्रोसेस के बाद वो खाद तो तैयार हो जाती थी, लेकिन उससे एक बड़ा नुकसान होता था क्योंकि वो सड़ती थी, गलती थी, उसके बाद वो खाद तैयार होती थी। तो पौधों को जो केमिकल की ज़रूरत होती है वो कम्बिनेशन कंपोस्ट के बाद उसको मिलना शुरू होता था, लेकिन उससे एक नुकसान ये था कि वो जो आलात और जितनी भी ख़राब चीज़ें सड़ती थी, गलती थी, उससे एक जरासीम फैलते थे, इंसानी ज़िंदगी भी मुतासिर होती थी। इससे हमारे पौधे की जड़ें ख़राब होती थी, पौधे में कीड़ा हमलावर होता था, जिसके बायस आप देख सकते हैं कि फलों में भी कीड़े लगने की शिकायत ज़्यादा होती थी और इसके अंदर फूल देने की और जो बाकी नशोनुमा थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती थी। इसकी जड़ों में भी कीड़े लगते थे। इसलिए साइंस ने जब तरक्की की तो इन्होंने एक केमिकल फर्टिलाइज़र को कंपोस्ट बना के पेश किया, जिसकी निस्बत आप लोग देख सकते हैं ये एडवांस दौर के फर्टिलाइज़र्स हैं। इसके अंदर वो तमाम नशोनुमा है जो कि वो पुराने कंपोस्ट से लिया जाता था, बल्कि उससे बेहतर है। उसके अंदर थोड़ा वेस्टेज था और उसमें कीड़ा हमलावर होते थे। इसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद ये डीएपी और एनपीके तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो एक पौधे की ज़रूरत होती हैं। तो ऑर्गेनिक खाद यूज़ करने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये था कि वो कंपोस्ट जब तैयार होता था गलने सड़ने की वजह से उससे बहुत से अमराज जो है वो लोगों में मुब्तला होते थे और उससे बीमारियां फैलती थी। इवन के बर्ड्स के अंदर भी अमराज फैलते थे, जिसमें एक मशहूर बीमारी बर्ड्स की रानी खेत और लकवा बहुत आम सी हो गई थी और बर्ड्स में ये बहुत ज़्यादा पाई जा रही थी। ये हमारी ऑर्गेनिक खाद का रिज़ल्ट था, क्योंकि वो गलने सड़ने से कंपोस्ट बनता था, उससे वो तैयार होती थी। जबकि ये प्लांट्स जब फूल देते थे और फल देते थे तो उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसानात होते थे, क्योंकि फल जो है वो उसका इतना पावरफुल नहीं होता था, क्योंकि वो जो खाद होती थी उसमें कीड़ा लगा दिया करती थी, फलों में कीड़ा आ जाते थे, या उसकी जो फल की शेप है वो डी शेप हो जाया करती थी, या पौधा जो है वो सर्वाइव नहीं कर रहा होता था, उसकी जड़ें मुतासिर हो जाती थी। इसी तरीके से साइंस ने हमें रिलीफ दिया और ये केमिकल शेप के अंदर एक फ़र्टिलाइज़र तैयार कर दिया है। और ये आप लोग देख सकते हैं ये डीएपी फर्टिलाइज़र्स हैं और ये एनपीके के फर्टिलाइज़र। तो नाज़रीन, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि आप ये ऑर्गेनिक खाद घरों में ना यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ये ऑर्गेनिक खाद घरों में यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो लाजमी सी बात है आप ये कहीं पे जमा करेंगे वेस्टेज को और ये ऑर्गेनिक खाद तैयार करेंगे, तो इससे बीमारियां फैलेंगी। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि आप लोग ये ऑर्गेनिक खाद ना यूज़ करें। तो जब हम अपने पॉट्स वगैरह में काऊ डंग डालते हैं तो उसका रेशो ये होता है 80% सॉइल होती है, उसके अंदर हम 20% काऊ डंग मिलाते हैं और उसमें 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना। भुजे हुए चूने की एक ख़ास बात ये भी होती है कि इसके फ़ायदे होते हैं कि ये पौधे को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, प्लस ये एंटीबैक्टीरिया होता है और ये हमारे प्लांट की पीएच को भी कंट्रोल करता है। जो सॉइल होती है उसकी पीएच को कंट्रोल करके रखता है। इसके ये 3 बेसिक फ़ायदे हैं। इसी वजह से हम जब भी काऊ डंग वगैरह यूज़ करते हैं तो चूना भी साथ में मिलाते हैं, ताकि हमारी रूट्स के अंदर कीड़े वगैरह ना लगें, इसको पौधे को प्रॉपर कैल्शियम मिलता रहे और पौधे की जो पीएच है सॉइल की वो कंट्रोल रहे। तो जो हम घरों में प्लांट्स लगाते हैं ये अमूमन 2 किस्म के होते हैं, या तो ये सीजनल प्लांट्स होते हैं या फिर ये परमानेंट प्लांट्स होते हैं। सीजनल प्लांट्स क्योंकि उसको अपना एक टाइम ड्यूरेशन पूरा करके ख़त्म हो जाना होता है, तो इसलिए उसको बैलेंस फर्टिलाइज़र दिया जाता है। तो सीजनल प्लांट को एक टाइम पीरियड पूरा करके ख़त्म हो जाना होता है, क्योंकि उनका एक ही टाइम पीरियड का वो होता है, क्योंकि वो सीजनल प्लांट इसी वजह से कहलाते हैं क्योंकि वो एक सीज़न तक ग्रो करते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। तो उनको एक बैलेंस फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, जो कि एनपीके का रेशो है वो 20-20-20 भी हो सकता है और 30-30-30 भी हो सकता है।
ये बहुत से इस तरीके के बैलेंस फर्टिलाइज़र आ रहे हैं एनपीके के रेशो के। दीगर कंपनीज़ अलग अलग रेशो देती हैं बैलेंस फर्टिलाइज़र का, जिसमें मैंने दो अमूमन देखे हैं जो कि एक 20-20-20 और एक 30-30-30। जबकि हम सीजनल प्लांट को जो डीएपी देते हैं वो एकदम स्टैंडर्ड रेशो की होती है जो कि 18-46-0 है। और ये स्टैंडर्ड रेशो तमाम प्लांट्स के अंदर यही यूज़ किया जाता है, जो कि हम कैक्टस के अंदर भी, सैक्युलेंट्स के अंदर भी और दीगर जो भी गुलाब वगैरह हम लगाते हैं इसके अंदर हम यही डीएपी यूज़ करते हैं। जबकि हम सीजनल प्लांट को अगर एनपीके देते हैं तो एनपीके वो बैलेंस फर्टिलाइज़र दिया जाता है। तो हम परमानेंट प्लांट के फर्टिलाइज़र्स की बात कर लेते हैं। परमानेंट प्लांट के फर्टिलाइज़र्स एनपीके का रेशो 8, 23 और 18 है, जबकि डीएपी वही स्टैंडर्ड रेशो में यूज़ की जाती है। तो ये एनपीके का रेशो क्यों वेरी कर रहा है? अगर हम परमानेंट प्लांट की बात करें या हम सीजनल प्लांट की बात करें तो ये क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि हमारे सीजनल प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जबकि हमारे परमानेंट प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत कम होती है। इसी वजह से ये रेशो थोड़ा सा आगे और पीछे है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो रेशो है वो जो फुटाव होता है उसमें बूस्ट ले आता है, थोड़ा सा फुटाव ज़्यादा होता है उससे। जबकि हमारे जो नॉर्मल परमानेंट प्लांट होते हैं इसको ज़्यादा फुटाव की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं। जबकि हमारे परमानेंट प्लांट्स जो हैं ये अपने एक साइकिल में बढ़ते हैं और इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत कम होती है, जबकि हमारे जो सीजनल प्लांट्स होते हैं इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो नाज़रीन, आप लोगों को एक बात और क्लियर करता चलूँ कि मैं जब भी फर्टिलाइज़र्स की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई परमानेंट प्लांट है सारे और कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो सीजनल हो, तो मैं जब भी डाइल्यूट फॉर्म की या मैं डीएपी या एनपीके देने की बात करता हूँ तो मैं स्टैंडर्ड ये जो हमारे परमानेंट प्लांट के फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि एनपीके का रेशो 8, 23, 18 है और डीएपी का 18, 46 है, मैं इस रेशो की बात करता हूँ। अगर आप एनपीके बैलेंस फर्टिलाइज़र का डाइल्यूट बना के अपने प्लांट्स परमानेंट प्लांट्स में मारेंगे तो इसका स्प्रे जब आप परमानेंट प्लांट्स में मारेंगे तो इससे आपके प्लांट्स को नुकसान होगा और इससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपके प्लांट्स जो है वो मर सकते हैं, गल सकते हैं और बहुत सारे और नुकसानात हो सकते हैं। तो जब भी मैं बात करता हूँ फर्टिलाइज़र्स की तो मैं ये परमानेंट प्लांट के फर्टिलाइज़र्स की बात करता हूँ, बैलेंस फर्टिलाइज़र्स की बात नहीं करता। मैंने आपको डीएपी और एनपीके के रेशो बता दिए हैं कि आपने परमानेंट प्लांट में कौन से फर्टिलाइज़र्स के रेशो डालने हैं और सीजनल प्लांट्स में कौन से फर्टिलाइज़र्स के रेशो डालने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये रेशो क्यों वेरी करते हैं और इनकी क्या ज़रूरत है प्लांट की। तो नाज़रीन, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि मैं आप लोगों को जितने भी प्लांट्स दिखाता हूँ ये थोड़े एक्सपेंसिव प्लांट्स होते हैं। आप लोग जानते हैं कि कैक्टस एंड सैक्युलेंट्स थोड़े एक्सपेंसिव प्लांट होते हैं, ये आम नर्सरी में अवेलेबल नहीं होते, आसानी से नहीं मिलते। अगर आप किसी के भी कहने में आके इनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, बैलेंस फर्टिलाइज़र डाल देते हैं या कोई किचन वेस्टेज वगैरह डाल देते हैं जिससे ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के नाम से कोई भी चीज़ आप डाल देते हैं तो उससे आपके प्लांट को नुकसान होगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको प्लांट दोबारा ना मिले। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि आप किसी के भी कहने में आके ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें और आप लोग ये जो बैलेंस फर्टिलाइज़र है इसको ना डालें इसके अंदर, या जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है इसका यूज़ ना करें, क्योंकि ये एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं। और मैंने आपको जो डीएपी और एनपीके का रेशो बताया आप लोग ये यूज़ करें जिससे आपके प्लांट सेहतियाब रहेंगे और अच्छे ग्रो करेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, एनपीके का रेशो परमानेंट प्लांट्स के लिए 8, 23, 18 है, जबकि डीएपी एक स्टैंडर्ड रेशो पे है जो कि 18, 46 यानी कि 46-0। उम्मीद है नाजरीन जो आज मैंने फर्टिलाइज़र से रिलेटेड आपको मालूमात दी, ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र, बैलेंस फ़र्टिलाइज़र और एनपीके परमानेंट फ़र्टिलाइज़र जो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इसके मुतालिक और मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं क्योंकि हम इसके मुतालिक और काम करते रहते हैं और आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जबकि हम सीजनल प्लांट को जो डीएपी देते हैं वो एकदम स्टैंडर्ड रेशो की होती है जो कि 18-46-0 है और ये स्टैंडर्ड रेशो तमाम प्लांट्स के अंदर यही यूज़ किया जाता है, जो कि हम कैक्टस के अंदर भी, सैक्युलेंट्स के अंदर भी और दीगर जो भी गुलाब वगैरह हम लगाते हैं इसके अंदर हम यही डीएपी यूज़ करते हैं। जबकि हम सीजनल प्लांट को अगर एनपीके देते हैं तो एनपीके वो बैलेंस फर्टिलाइज़र दिया जाता है।